इन मंत्रों के माध्यम से हमने सामायिक का अंतर्नाद किया। यह क्रम रुकना नहीं चाहिए, क्रम चलना चाहिए, अनवरत चलना चाहिए। आइए, अब समय है भगवंतों की वाणी को श्रवण करने का। हम चल रहे हैं भोपाल भाई अंकुर जी के पास। एक इंट्रो के बाद हम जिनवाड़ी माता विराजमान करेंगे। उसके पश्चात में हम भाई अंकुर जी शास्त्री के द्वारा बहुत सुंदर विषय पर लाभ लेंगे। परिचय। और अब प्रस्तुत है, हम सब अपने हृदय में जिनवाणी मां को विराजमान करें। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। तो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। द्वादशांगमयी मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो। आइए, हम लाभ ले रहे हैं भाई अंकुर जी शास्त्री का। बहुत सुंदर विषय है, वर्चुअल वर्सेस रियल। क्या है वास्तविकता और क्या है कल्पना? अंकुर जी के पास। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन, आपके दर चरण में शतत नमन। जिन देशना युवा आध्यात्मिक शिविर का आज अंतिम दिवस है। समापन संध्या प्रवर्तमान है और इस समापन संध्या के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में जिस विषय पर हमें चर्चा करना है उसका टाइटल आपने अभी देखा ही कुछ देर पहले, वर्चुअल वर्सेस रियल। बहुत ही हम लोगों के जीवन से संबद्ध विषय इस मायने में है क्योंकि हमारी एक दुविधा है हम सब लोगों की, और खास तौर से जो सो कॉल्ड एजुकेटेड बंदे पर्सन माने जाते हैं, उन लोगों के सामने बड़ी समस्या है कि हम लोग अध्ययन करते हुए, नई नई चीजों को सीखते समझते हुए, नई नई चीजों को जीते हुए ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में यथार्थ क्या है और भ्रम क्या है, असलियत क्या है और कल्पना क्या है, वर्चुअल क्या है और रियल क्या है। और हम लोग तो आज जिन माध्यमों से घिरे हुए हैं, वो तो आप ये मानकर चलिए कि हम लोगों के 24 घंटे में से जो जागृत अवस्था है, सोने के समय को आप निकाल दें, 7-8 घंटे का जो टाइम है, उसमें जो जागृत अवस्था है
उसमें से आप पाएंगे कि 90% से भी ज्यादा 90-95% तक का जो हमारा टाइम है वर्तमान समय में मौजूदा दौर में, वो वर्चुअल माध्यम, वर्चुअल वर्ल्ड, है ना, जैसे सोशल मीडिया भी कहते हैं, है ना, वेब मीडिया, वैकल्पिक मीडिया, और भी बहुत सारे नाम हैं, उनसे घिरे हुए। अब आप लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई वर्चुअल मीडिया में तो लोग बस इतना ही मानते हैं ना कि शायद फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप यही सब सोशल मीडिया है। नहीं, लेकिन जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तब आप ये पाएंगे कि हमारा 90 बल्कि 99% और उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्चुअल का विस्तार आगम के नजरिए से करने का प्रयास करेंगे, वर्चुअल क्या है इसे आगम की दृष्टि से समझेंगे, तो पाएंगे 99 नहीं बल्कि 100% हमारा जीवन जो है वो वर्चुअल माध्यम से ही इस समय गुजर रहा है। हम वर्चुअल ही जी रहे हैं। विडंबना है और विरोधाभास भी है कि ये जो हमारा शिविर चल रहा है ये भी वर्चुअल ही है, लेकिन यदि इसे हम वर्चुअल तक ही सीमित रखें और आगम का सेवन, आगम का अभ्यास जो इस शिविर के माध्यम से किया है, उसे हम हमारे जीवन का यथार्थ ना बनाएं, तो ये शिविर भी वर्चुअल तक ही सीमित रह जाएगा। तो क्या वर्चुअल है, क्या रियल है, इसके सामान्य हिंदी शब्दार्थ मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब जब मैं वर्चुअल और रियल का प्रयोग करूं तो जो अंग्रेजी भाषा से उतने फैमिलियर नहीं है वो लोग उस चीज को इजीली ग्रास्प कर पाए, पकड़ पाए। वो ये है कि वर्चुअल मतलब आभासी, वर्चुअल यानी भ्रम, और आभास शब्द का इस्तेमाल तो टोडरमल जी ने इतना किया है ना, तो हमें तो समझना ही चाहिए कि वर्चुअल माध्यम मतलब आभासी दुनिया जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड कहलाता है, और रियल यानी जो यथार्थ दुनिया है। अब दुनिया में तो यथार्थ और वर्चुअल की परिभाषा इतनी ही है कि मैं ये जो इस शरीर के साथ इस एग्जिस्टेंस जो मेरा है, जो मेरा अस्तित्व है, इससे तो दुनिया रियल मानती है, लेकिन जो मेरा फेसबुक पे मेरी आईडी बनी हुई है उसको वर्चुअल मानती है। लेकिन जब हम आगम के जरिए देखेंगे तो जिसे हम रियल मानते हैं, जिसे दुनिया रियल मानती है, वास्तव में वो भी वर्चुअल ही है। इसलिए ये विषय थोड़ा सा गंभीर है। उसका टाइटल आधुनिक संदर्भों में जरूर मैंने रखा है, लेकिन इसमें जो आगे मैं चर्चा करूंगा वो आचार्यों की, हमारे विद्वानों की, जो मूलभूत जो उनके सिद्धांत, उनकी कोटेशंस, है ना, उनका जो नजरिया, उनकी जो विचार प्रणाली है, उसके अंतर्गत ही यहाँ पर आगे की चर्चा को करने का प्रयास करें। आगे मैं विषय को स्थापित करूं और बल्कि इस विषय को और आगे बढ़ाऊं, उसकी चर्चा करूं, उससे पहले मैं दो कोटेशन याद करना चाहूंगा। एक कोटेशन तो मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव की है, जो उन्होंने नियम सार में अनेकों स्थलों पर प्रयोग की है ना। नियम सार ग्रंथ की टीका में मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव ने अनेकों स्थानों पर इस पंक्ति का प्रयोग किया है। तो एक कोटेशन जो है वो तकरीबन 900,000 वर्ष पुरानी है, जो मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव के जरिए हम तक आई। लोग समझ रहे हैं, नए जो युवा होंगे वो सोच रहे होंगे कौन है मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव, हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना। बहुत ही महान, बहुत ही समर्थ मुनिराज हैं। यद्यपि हैं मुनिराज, लेकिन आचार्यों से कहीं भी कमतर नहीं है। और गुरुदेव श्री तो जब उनकी टीका और नियम सार के माध्यम से जब उसकी चर्चा किया करते थे, तो बहुत बहुत महिमा और बहुत ही बहुमान मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव के प्रति भी रहा करता था। नियम सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद का है उसकी टीका करने वाले। तो एक कोटेशन में उन मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव की आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आगे की हमारी चर्चा मूल रूप से उन दो चीजों के ही इर्द गिर्द चलेगी। और दूसरी कोटेशन जो है वो आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले हुए एक बहुत प्रसिद्ध संचार शास्त्री, है ना, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हम उन्हें कह सकते हैं, उनकी है। उनका नाम है मार्शल मैकलुहान। क्या नाम है? मैंने नाम लिया मार्शल मैकलुहान। और दूसरी कोटेशन किनकी रहेगी? मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव की रहेगी। दोनों नजरिए कितने अलग हैं और किस तरह से इन दो नजरियों में हमें संसार मार्गियों की और मोक्ष मार्गियों की झलक नजर आती है, ये बात आपको सुनने समझने को मिलेगी। पहले बात करते हैं मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव क्या कहते हैं
मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव जब मुनियों की चर्चा करते हैं, श्रमणों की चर्चा करते हैं, वन खंड आदि में विचरण करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर हमारे महान तपस्वी साधुओं की चर्चा करते हैं, तो उनके लिए वे शब्द प्रयोग करते हैं, एक पंक्ति प्रयोग करते हैं। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है, पंच इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। ये किसके लिए प्रयोग की उन्होंने पंक्ति? ये मुनिराजों के लिए प्रयोग की, है ना। बहुत अनेकों स्थलों पर है, आप 38वीं गाथा की टीका देखेंगे, 85वीं गाथा की टीका देखेंगे, और भी बहुत सारे स्थलों पर पद्म प्रमलधारी देव ने प्रयोग की है। क्या है वो पूरी पंक्ति? आपको याद होना चाहिए, युवाओं को खासतौर से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, कि मुनिराज कैसे कैसे हैं, श्रवण कैसे हैं, साधु, तो उनके लिए लिखते कैसे हैं मोक्ष मार्गी, तो कहते हैं कि पंचेंद्रिय के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। परिग्रह है, लेकिन क्या? देह ही जिनका परिग्रह है ना। अब देखिए दूसरी परिभाषा, जो कि आज से 60-70 साल पहले की है, और इस परिभाषा से हमको सारा वैज्ञानिक विस्तार, सारा इनोवेशन, सारी विज्ञान की जो चमत्कार, हम जो वंडर ऑफ साइंस का निबंध बचपन में लिखा करते थे, उसमें यही चर्चा किया करते थे, जो उस पंक्ति में उल्लेख किया है मार्शल मैकलुहान ने। क्या पंक्ति? आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत मिल जाएगी, इस पर बहुत चर्चा आपको मिलेगी। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज मीडिया? मीडिया क्या है? मीडिया का मतलब आप सिर्फ ये मत समझना कि ये टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन इतना ही मीडिया है। हर वो चीज जो कि हमें सहायता करती है किसी ना किसी कार्य में, हम जिसका माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हैं, इस ठंड से बचने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये भी मीडिया ही है। चाहे हम बिल्डिंग पर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो वो लिफ्ट भी मीडिया ही है। मीडिया यानी माध्यम होता है। तो हर वो चीज जिनसे हम इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, और जो जो चीजें हमारे जीवन को कहीं ना कहीं हमको लगता है विलासितापूर्ण बनाती हैं या आसान बनाती हैं, हमको ऐसा लगता है, वो सब मीडिया कहलाती है। तो उसके लिए वो कहता था कि मीडिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया है, मीडिया यानी जो माध्यम है, जैसे इनोवेशन कहते हैं, आज जो दुनिया में जो नवाचार, जो आविष्कार दिख रहे हैं, वो कहता था कि ये सारा मीडिया जो है, ये इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। ये जो है हमारी इंद्रियों का विस्तार ही मीडिया है। क्या क्या पंक्ति कही? देखिए, आज से 900,000 वर्ष पहले, है ना, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की क्या पंक्ति थी, और अब, है ना, आज से 60-70 वर्ष पहले मौजूदा दौर की बात करते हुए कहते हैं कि इंद्रियों का जो विस्तार है वो ही मीडिया है, और कुछ नहीं है। ये टेलीविजन क्या है? ये हमारी आंखों का विस्तार है। ये रेडियो क्या है? ये हमारे कानों का विस्तार है। ये कपड़े क्या हैं? ये हमारी त्वचा का विस्तार है। समझ में आया ना? इसी तरह से आप लगाते जाइए, ये मोटर, गाड़ी, रेल, ये सब क्या है? कार, ये सब हमारे पैरों का विस्तार है। ठीक है ना? मतलब कुल मिलाकर सारी चीजें जो भी हैं, ये सब क्या है? इंद्रियों का ही विस्तार है। आप पूरी दुनिया में किसी भी इनोवेशन को उठाकर लाइए, और जिस पर हम तालियां बजाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों का विस्तार ही आपको नजर आएगा। सारी चीजें, ये जो डीओ, परफ्यूम वगैरह लोग आज प्रयोग में करते हैं, ये हमारी घ्राण इंद्रिय का विस्तार है। समझ में आया? इसी तरह से नई नई हजारों प्रकार के पकवान, नए नए तरह से रेसिपी तैयार करना, नए नए तरह के भोजन बनाना, ये हमारी रसना इंद्रिय का विस्तार है। इस चीज को किसने इलेबोरेट किया? मार्शल मैकलुहान ने ये बात कही। अब ये तो इस पंक्ति में, इस वाक्य में हमको सारे संसारियों का चित्रण सामने नजर आ जाता है, और दूसरी तरफ मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की पंक्ति है, जिसमें हमको मोक्ष का जीवन क्या है, कैसा है, ये चीज नजर आती है ना। और मोक्ष मार्गियों का जीवन कैसा, उसके लिए कहते हैं कि जो इंद्रिय विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है, ऐसे हैं मोक्ष मार्गी साधक जो हैं मुनिराज। क्यों? क्योंकि मुनिराज की आंखें तो हैं। अब देखिए, देह ही परिग्रह का मतलब क्या? कि आंखें तो हैं, लेकिन इसके बाद उन आंखों का कोई विस्तार नहीं है। अब आंखें हों कि ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रसना इंद्रिय तो है, लेकिन उस रसना इंद्रिय का कोई विस्तार नहीं है। शरीर तो है, स्पर्शन इंद्रिय तो है, लेकिन इसको कुछ कुछ धारण करना हो,
इसको किसी चीज से उड़ाना हो, बिछाना हो, सजाना हो, ऐसा कुछ स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार नहीं, कोई विस्तार नहीं है, विस्तार से रहित हैं। पैर तो हैं, लेकिन कहीं कोई जाने का कोई ऐसा विकल्प या भाव है वो नहीं है ना? रुचि नहीं है। जाते हैं ये बात अलग है, चलते हैं ये बात अलग है, लेकिन कहीं चलना हो, फिरना हो, खाना हो, पीना हो, ऐसे विकल्पों का उनका विस्तार खत्म हो गया है। इसलिए उसे कहा कि इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह। देखिए मुनिराजों का हम स्वरूप पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कैसा अद्भुत उनका मंगलकारी स्वरूप है, ये चीज को हमें थोड़ा समझना चाहिए। कैसे हैं वे मुनिराज कि सब कुछ है, संगी पंचेंद्रिय हैं जैसे दूसरे अन्य संसारी मनुष्य हैं और वैसे ही मुनिराज हैं, लेकिन वहां पर कोई विस्तार नहीं है, इसीलिए उनको चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों की तो ना इंद्रियां हैं ना शरीर है ना, अशरीरी है। और मुनिराजों को कहते हैं कि ये चलते फिरते सिद्ध हैं। इसका मतलब शरीर है, इसलिए चलते फिरते हलन चलन रूप क्रिया तो दिख रही है, लेकिन ये वास्तव में सिद्धों से कम नहीं है। सिद्धों के तो इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए इसका विस्तार भी नहीं है, लेकिन इनका शरीर तो है। देह ही जिनका परिग्रह है, लेकिन देह परिग्रह होने के बाद भी उसका कोई विस्तार नहीं है, इसलिए देह है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोक्ष मार्गी मुनिराज और दूसरी तरफ संसार मार्गी हम, आप और दुनिया के तमाम लोग कि एक चमचमाती हुई गाड़ी सामने से गुजर जाती है तो हमारी चेतना यहां से निकलकर उस कार में चली जाती है। लगता है कि नहीं, ये मेरी कब हो। एक टेलीविजन पर नए मोबाइल का विज्ञापन देखते हैं तो तुरंत हमारा अंदर से चेतना निकलकर वहां चली जाती है, का मतलब समझ रहे हैं। उपयोग बिल्कुल हमारा उसमें तन्मय हो जाता है और उसकी प्राप्ति की लालसा से भर जाता है। समझ में आया ना? इसे मैं कह रहा हूँ चेतना वहां चली जाती है। चेतना कहीं जाती नहीं है, चेतना तो अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में वहीं रहती है, ठीक है ना। लेकिन हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, उपयोग का भ्रमण कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अब आप ये सोचिए कि आज तो हमारा दरअसल विस्तार कहाँ कहाँ हो गया है। हमको क्या लगता है कि हम सिर्फ यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं। आज मेरी फेसबुक पर यदि कोई आईडी बनी हुई है तो उससे मैं अमेरिका, लंदन, कनाडा और सब जगह दुनिया भर में फैल गया हूं। और यहां बैठकर मेरे फेसबुक के फोटो पर यदि मेरे फोटो पर लाइक्स कहां आते हैं, अमेरिका से कोई मेरे फोटो को लाइक करता है तो मुझे प्रसन्नता कहां होती है, मुझे यहाँ प्रसन्नता होती है, मुझे यहाँ आनंद आता है। इसका मतलब मैंने अपना अस्तित्व कहाँ कहाँ रख दिया है कि उस वर्चुअल माध्यम के जरिए जो मैं पूरी दुनिया में फैल गया हूं, वहां तक वहां तक मेरा जो है वो विस्तार जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही तो हूं, मेरे से अलग थोड़ी है। वहां यदि कोई मेरे फोटो पर कोई बुरा कमेंट कर दे, मेरी पोस्ट पर यदि कोई गंदा कमेंट कर दे, तो बताइए दुख कहाँ होगा, किसे होगा दुख? यहाँ मुझे होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ना? और कहीं दूसरी जगह बैठकर कोई प्रशंसा कर दे तो खुशी कहाँ होगी? यहाँ बैठकर मुझे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। है? तो इस तरह से वर्चुअल को मैंने कितना रियल मान लिया है। जो वर्चुअल, अब बस ये इतना ही नहीं है, इसका विस्तार जो है वो बस इतना नहीं है कि बस फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर तक ही फैला हुआ हूं। आप इस चीज को समझिए, है ना। एक व्यक्ति नौकरी करता है और वो नौकरी करते हुए यदि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है महीने के अंत में कि 50,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बताइए उसने क्या छुआ, कितने पैसों को उसने हाथ लगाया, लेकिन प्रसन्नता कहाँ हुई कि पैसा मुझे मिला है कि नहीं मिला है? बोलिए आनंद कहाँ आया? यहाँ के फोटो को देखकर, वो यहाँ का एक मैसेज को देखकर उसको आनंद आया कि नहीं आया है? इसी तरह और आगे बढ़ते जाइए, कितना विस्तार करें। शेयर मार्केट क्या है वो? दरअसल सब कुछ हवाई हवा में है। आप कुछ चीजों को देखते हैं, सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे, है ना, 2000 पॉइंट ऊपर, और वो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, लोगों का हार्ट यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है, ना जाने कितने लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है उसके अप डाउन देखकर। कई लोग सुसाइड कर लिया करते हैं। क्या हुआ? हाथ में क्या है ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस कितना है और वर्चुअल कितना है, वर्चुअल से जुड़ा हुआ कितने। अभी तो हम जो फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो भी कितना वर्चुअल है, अभी तो हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा ये देखिए
कि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ हम कितने घिरे हुए हैं। आजकल ऐसी कौन सी चीज है जो वर्चुअली रूप में आपके पास नहीं है। मैं थोड़ा-सा इसको और आगे चर्चा करता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, इस विषय पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन डर इस बात का लगता है कि मैं समय सीमा में अपने विषय को पूर्ण कर पाऊँगा कि नहीं। नहीं तो अनावश्यक आधा-अधूरा ही कहीं का कहीं छोड़कर बात अधूरी ना रह जाए, है ना? देखिए कि पहले के समय में, आज से मान के चलिए 50-60 वर्ष पहले, किसी को रात के समय ऐसी उदीर्णा हुई। उदीर्णा समझते हैं? उदीर्णा यानी होता है कि कोई चीज़ जो बाद में उदय में आना थी, वो अभी उदय में आ गई। उसे उदीर्णा कहते हैं। जैसे मान के चलो मुझे भूख जो है, वो कल सुबह लगना थी, अब वो रात में ही मुझे भूख लग गई। ठीक है ना? तो अब वो क्या हुआ, इसे उदीर्णा कहते हैं। क्षुधा वेदनीय की उदीर्णा हो गई। तो अब क्या हुआ कि मान के चलो कि किसी को पहले यदि रात में कदाचित उदीर्णा हो जाए क्षुधा वेदनीय, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग हो इसके बाद भी उदीर्णा हो गई, हो सकती है। लेकिन पहले आपके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था कि आप अपनी उस उदीर्णा का मतलब क्षुधा वेदनीय की पूर्ति रात को 1 बजे, 1:30 बजे कर सकें। लेकिन अब आपके पास माध्यम है। आपके मोबाइल में ही ज़ोमैटो, स्विगी और पता नहीं कौन-कौन सी एप्लीकेशन आती हैं, उनसे आप रात को ही खाना ऑर्डर कर दीजिए, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए, 24 घंटे डिलीवरी की जाती है। तो मतलब आपके 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करने के साधन जो हैं वो चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं और एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध। पहले लोगों को सिनेमा देखना हो, तो सिनेमा घरों की ओर जाना पड़ता था। टेलीविज़न देखना हो तो एक पर्टिकुलर घर में किसी कमरे में टीवी लगी होती थी, वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? आज आप इतने ज़्यादा हम सब इतने वर्चुअल तरीके से घिरे हुए हैं कि आज हमें जब टीवी देखना हो, जब हमको फ़िल्म देखना हो, है ना? सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये सोचिए भेद विज्ञान हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है ऐसे काल में। क्योंकि पहले तो आपको भेद विज्ञान करने के लिए सीमित चीज़ें थी। लेकिन आज जिसे कहते हैं ना, इसको अंग्रेजी में एक शब्द दिया है कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। मीडिया का जो कन्वर्जेंस हुआ है, उसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है। आपके मोबाइल फ़ोन में शॉपिंग मॉल है, आपके मोबाइल फ़ोन में रेस्टोरेंट है, आपके मोबाइल फ़ोन में बैंक है, आपके मोबाइल फ़ोन में थिएटर है, सिनेमा घर है, मोबाइल फ़ोन में टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन में आप चीज़ बताइए कि क्या नहीं। और मोबाइल फ़ोन में हम हैं। हम हैं मतलब हमारा पूरा उपयोग का पूरा परिणमन किसमें है? मोबाइल फ़ोन में। सारी चीज़ें चौबीसों घंटे, रात को किसी को मान के चलो विकल्प आया कि मेरे को नहीं है, किसी महिला को विकल्प आया कि मुझे साड़ी चाहिए, है ना? पुरुष को विकल्प आया मुझे जीन्स टी-शर्ट चाहिए। तो बोलिए पहले के समय में क्या चुनौती थी? सुबह दुकान खुलेगी तब हम जाएँगे और हो सकता है जब सुबह दुकान खोले और हम जाएँ, तब तक हमारी वो जो इच्छा थी वो क्या हुआ, वो समन हो गई, खत्म हो गई। तो सुबह जब तक दुकान खुलेगी तब तक क्या होगा? तब तक तो वो चली गई। तो अब हम उस चीज़ को भोगने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आज यदि आपको जिस समय इच्छा हो, उसी समय आप मोबाइल उठाइए और ऑर्डर कर दीजिए और उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए उसी समय सारी व्यवस्था बन समझ में आया ना? तो ये सारी चीज़ हुई कैसे? क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा वर्चुअल माध्यम से इस समय घिर गए हैं। अब देखिए कि इस वर्चुअल के बीच में जो रियल है, हमें उसकी कद्र नहीं रह गई। इसको मैं थोड़ा-सा स्थूल तरीके से सूक्ष्मता की ओर लेके जाऊँगा, है ना? बातें तो बहुत इस विषय में की जा सकती हैं, लेकिन इशारा किया, कम कहा, उसको ही विशेष समझने का आप प्रयास करना, कि आज हमको असल में हमारे पास बैठे हुए साधर्मियों की कद्र नहीं है, माता-पिता की कद्र नहीं है, हमारे पास बैठे हुए भाई-बांधव इत्यादि की कद्र नहीं है, बल्कि हमको किसकी वैल्यू है? हमको आज वैल्यू है फेसबुक फ्रेंड्स की, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर होने वाली चैटिंग की, 2-2 3-3 4-4 घंटे उसमें हम वेस्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन रियल में एक्जिस्टेंस कोई के पास दादी-नानी के पास बैठने का समय नहीं रह गया है ना? छोटे-छोटे से बच्चे भी आज क्या है, मोबाइल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको भी जो रिश्ते हैं उनका उनकी अहमियत समझ में नहीं आती और इसलिए आपने देखा होगा, बच्चों से उनका मोबाइल छीन लो, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से घिर गए हैं और आज उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनका जो डेवलपमेंट है, वो आज पूरी तरह से उस वर्चुअल माध्यम के ज़रिए ही हो रहा है और वो उसको ही रियल मान रहे हैं। तो जो रियल असलियत जो है, स्थूल स्तर पर जो असलियत है, उस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को रिश्तों की कद्र नहीं बची है ना? और आज मैं
एक बहुत एक संभावना जता रहा हूँ और मैं आगाह भी कर रहा हूँ कि ये जो कोरोना संक्रमण काल के दौरान ये वर्चुअल तरीके से प्रभावना की और ये सारी एक परंपरा विकसित हुई है, कहीं सब कुछ ठीक होने के बाद ये हमारी आदत ना बन जाए और हम वास्तव में जिन मंदिर से दूर ना हो जाएं, हम जिनवाणी के प्रत्यक्ष लाभ से, प्रत्यक्ष अध्ययन से, स्वाध्याय से दूर ना हो जाएं, है ना? जिन साधर्मियों के संसर्ग से, है ना, निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रति भक्ति से, उनके समागम से, कहीं इन सब चीजों से हमारे दूर ना हो जाए और यही हमको रियल ना लगने लगे। और इस रियलिटी में, इस वर्चुअलिटी में हम इतने खो जाएं कि शायद जो वास्तव में जो रियल है उस चीज तक हम ना पहुंचे, तो फिर ये बहुत मुश्किल की कहना चाहिए कि ये हमारे लिए एक बहुत जो जो चीज हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होना चाहिए, फायदेमंद सिद्ध होना चाहिए थे, उसके कहीं डिसएडवांटेज ना हो जाए, है ना? क्योंकि एवरी कॉइन्स हैव इट्स टू पार्ट्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो जो डिसएडवांटेज हो सकते हैं, मैं उसके प्रति एक निवेदन कर रहा हूँ, एक आगाह कर रहा हूँ कि हमें जिनेंद्र भगवान की का जो साक्षात जो बिंब जब उसको देखने के बाद जो भाव अंतर में उठते हैं और उनके प्रति जो भक्ति और जो उल्लास के भाव से हम भरे रहते हैं, कहीं वो चीज हमसे दूर ना हो जाए। ये हमारी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि वर्चुअल माध्यम से हम जो जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे हृदय में वही गरिमा रहे, हमारे मन में वही उसकी महिमा हो, उसके प्रति एक बहुमान का भाव हो। यदि वो भाव नहीं है और जैसे मोबाइल पर फ़िल्म देखना है और वैसे ही जिनवाणी सुनना भी एक समान हो गया, तो फिर सोचिए कि फिर हमने अंतर क्या रहने दिया, है? और जब इस चीज़ में हमने पहले ही उत्साह और उस तरह की विनय हमारे हृदय में ना रही, तो फिर वो जो सारा श्रवण है, वो हमारे हृदयंगत भी कैसे हो सकता है? लोगों को ये सवाल होते हैं ना, हम 6-6 8-8 घंटे तो सुन रहे हैं और क्या कर लें? लेकिन कुछ बात ही नहीं घुस रही है दिमाग में। तो नहीं घुस रही, उसके पीछे सोचना पड़ेगा कि हमारी भाव भूमि उससे पहले थी कैसी? तो ये चुनौतियाँ जो हैं, इन चुनौतियों से हमको आगाह रहने की, सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। समझ में आया ना? इसी तरह आगे मैं और बात बढ़ाऊँ और थोड़ी सूक्ष्मता की ओर चलूँ, क्योंकि समय बड़ा तेज़ी से निकल रहा है, पता ही नहीं चला 27-28 मिनट का समय हो चुका है ना? और आगे 15-20 मिनट में मेरे को अपनी बात पूरी भी करना है। पंडित टोडरमल जी की एक पंक्ति को मैं याद करूँगा और उससे भी हमको इस वर्चुअल और रियल के विषय में थोड़ा-सा गहराई से चिंतन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। क्या कहते हैं पंडित टोडरमल जी? टोडरमल जी साहब कहते हैं कि भ्रम जनित दुःख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या कहते हैं? भ्रम जनित दुःख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। 2 और चीज़ों को मैं याद करूँगा। एक स्तोपदेश में पूज्यपाद आचार्य का एक श्लोक है ना? जिसमें उन्होंने विषयों विषयों के सुख को, संसार के सुखों को, संसार की वस्तुओं के संबंध में कहा था कि वासना मात्र, है ना? ये सब क्या है? वासना मात्र में एतद। ये सब क्या है? वासना मात्र है। और एक मुनिराज पद्म मलधारी देव कलश लिखते हैं, मेरे हिसाब से 120-124वें नंबर का ऐसा कोई कलश होना चाहिए। यहाँ कहते हैं ये सारे विषय भोग कैसे हैं? तो कहते हैं कल्पना मात्र रम्यम। कैसे हैं ये सारे सुख संसार के, सारे भोग कैसे हैं? कल्पना मात्र रम्य है। तो टोडरमल जी साहब तो कहते हैं भ्रम जनित दुःख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। इसमें हमको एक चीज और ग्रहण करना चाहिए कि भ्रम जनित सुख को सुख समझने के का जो आभास है, जिसे सुखाभास शब्द से भी संबोधित किया टोडरमल जी ने, वो कहते हैं उस भ्रम जनित सुख को सुख समझने के आभास को दूर करने के लिए भी भ्रम दूर करना जरूरी है। सिर्फ भ्रम जनित दुःख को ही दूर नहीं करना है, बल्कि भ्रम जनित सुख को सुख मानने की मान्यता भी दूर करना है। और हमारे साथ यही दिक्कत है कि हम भ्रम जनित दुःख को दूर करने के लिए भ्रम जनित सुख को अपना लेते हैं। ये होता है कि नहीं होता? है ना? एक तरफ हम भ्रम जनित दुःख से तो हटाया, लेकिन साथ में भ्रम जनित सुख में ऐसे तन्मय हो गए कि लगता है कि यही सब कुछ है। कैसे ये होता है? क्या है टोडरमल जी का मंतव्य वहां पर जब वे कहते हैं कि भ्रम जनित दुःख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है? उदाहरण से इस बात को थोड़ा हम समझें। जैसे मान के चलिए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, किसी के घर में एक पलंग के नीचे कहीं रस्सी पड़ी हुई थी, अब उसको सर्प मान लिया गया है। अब उस सर्प मानने के कारण, इस मान्यता के कारण जो टेंशन है,
उस टेंशन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी सांप भगाने वाले को बुलाया जाए, है? क्या किया जाए? कि डंडे से वहां पर पटका जाए, कि आवाज की जाए, कि बीन बजाई जाए, क्या किया जाए? अरे आप कुछ भी कर लें, उस कारण आपको नींद भी नहीं आ रही। जिस पलंग पर आप सोते हैं, उस पलंग के नीचे ही वो वो सर्प है, मतलब सर्प है, मतलब सर्प का भ्रम है। अब वो कैसे दूर होगा? बताइए, कैसे कैसे उसे दूर किया जा सकता है? अरे भाई, उस दुःख को दूर करने के लिए सारे जतन तब तक बेईमानी है, जब तक आपको ये बात पकड़ में ना आए कि जिसे मैं सर्प मान रहा हूँ, वो सर्प नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो रस्सी है और ये मेरे दिमाग में ही साँप है। और जब तक ये दिमाग का सर्प नहीं निकलेगा, तब तक मेरे को सुलाने वाला कोई है नहीं, है ना? पंडित हेमचंद जी साहब एक बात कहा करते हैं, वो बोलते हैं कि मिथ्यात्व क्या है? तो वो कहते हैं मिथ्यात्व एक हौवे का नाम है। हौवा सुना है आपने? हौवा क्या होता है? हैं? गुजराती गुजराती में बोलते हैं उसको हाउ, हाउ आ जाएगा हाउ। बच्चों को खाना-वाना खिलाना हो तो कहते हैं बेटा सो जा या खाना खा ले नहीं तो हाउ आ जाएगा। तो हाउ क्या होता है? क्या है हाउ? हाउ दरअसल कोई प्राणी या कोई जीव नहीं होता है, बल्कि बच्चे के दिमाग में एक खतरनाक चीज की कल्पना का विकास किया गया है। उसे ही बुंदेलखंड में या हिंदी प्रदेशों में हौवा कहते हैं, गुजराती में उसे हाउ कहते हैं और दूसरी भाषा में कुछ और कहते होंगे। वो क्या है? वो दरअसल एक भ्रम है। तो फिर कैसे वो डर निकलेगा हौवे का? तो कहते हैं हौवे का ज्ञान ही हौवे के अस्तित्व का खत्म होना है। हौवे का ज्ञान ही हौवे के अस्तित्व का चले जाना है। जब वो बच्चा बड़ा होता है और पता चलता है हौवा, हौवा यानी क्या? कि हौवा यानी कुछ नहीं। और जहाँ ये पता चला कि वो हौवा कुछ नहीं है, वहीं पर क्या होता है? वो हौवा बाहर चला जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व के संबंध में कहते हैं मिथ्यात्व यानी क्या? दरअसल एक मिथ्यात्व का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हमें हमारी उल्टी मान्यता का ज्ञान हो जाए यही सम्यक ज्ञान है। और उल्टी मान्यता क्या है? उल्टी मान्यता बहुत है। वो यहाँ से शुरू होती है कि ये जो हूँ ये ही मैं हूँ। ये जो दिख रहा है 5 फुट 10 इंच का, इतनी हाइट, हेल्थ वाला, इस रंग रूप वाला, ये जो है, यही मैं हूँ, है ना? मैं जिस कार्य को करता हूँ वो मेरा हूँ, ये मेरे पिता, ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये सब मेरे हैं। इनके होने तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, है ना? ये सब क्या है? ये वही है भ्रम जनित दुःख को दूर करने का उपाय। आप सारे दुखों का विस्तार देखेंगे तो इसी आधार भूमि पे खड़ा हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा कहीं और नहीं उसे ढूँढ नहीं सकते हैं अपन। लेकिन इस वर्चुअलिटी में देखिए मैंने वर्चुअलिटी की स्थूल परिभाषा से मैं सूक्ष्मता की ओर अब जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय भी सीमित है और मुझे अपने विषय को पूरा करना है। समझ रहे हैं ना? हमें यहाँ समझना पड़ेगा, गहराई से इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि हम दरअसल जिसे सुख मानते हैं वो है क्या? आप पाएँगे कि हमारा सारा सुख दुःख की ज़मीन पर खड़ा हुआ है। सारा सुख कहाँ खड़ा है? दुःख की ज़मीन पर हमारा सारा सुख खड़ा हुआ है। भोजन में सुख है, भोजन के नीचे क्या है? भोजन के आधार में क्या है? भूख का दुःख है, उसके ऊपर भोजन का सुख जिसे आप कहते हैं, ठीक है? और जाते जाइए, जहाँ-जहाँ तक आपको विस्तार करना है, जिस चीज़ से आपको लगता है कि इससे सुखी होऊँगा, उसके नीचे उसका उसकी नीचे आधार में दुःख है और उसके बाद भी दुःख है। कमाल की बात ये है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये बात को ले रहा हूँ, इसे आप अन्य जगह भी घटाना कि भोजन के सुख से पहले दुःख यानी भूख का दुःख और भोजन का जब अतिरेक हो जाए, तो अजीर्ण का दुःख। इसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुःख भरा। आप हर चीज़ को जिनसे आपको लगता है कि आप सुखी हो जाएँगे, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। देखेंगे कि आप वो चीज़ दुःख का कारण बन जाएगी। आपको लगता है भोजन सुख का कारण है, मात्रा बढ़ाते जाइए, वो दुःख का कारण बन जाएगी। 2 रसगुल्ले सुख का कारण है, 3 सुख का कारण, 4 सुख का कारण, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या होगा? आप देखना पसंद नहीं करेंगे रसगुल्लों को, यदि आपको पहले वो सुखी करते थे तो। होगा कि नहीं होगा? टेलीविज़न देखने से दुःख है, मात्रा बढ़ा दीजिए। 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, छोटे-छोटे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं ना, 2 ढाई घंटे बाद फेंक देते हैं उसको, है ना? क्यों? क्योंकि अब उन्हें कुछ और चीज़ चाहिए। फिर भले ही वो शाम को फिर से उनको मोबाइल चाहिए, है ना? वो तो हम लोगों के साथ भी जीवन में यही है। अभी खाते हैं, परेशान होते हैं, अगले दिन फिर हमको फिर 56 प्रकार के भोजन चाहिए। ये होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी उल्टी मान्यता दिमाग से नहीं निकल रही।
समझ में आया? सब जगह देखेंगे कि विषयों की पूर्ति का सुख और उसके नीचे इच्छाओं का दुख। विषयों की पूर्ति का सुख आपको वहीं नजर आएगा। पंडित सदा सुखदास जी की पंक्ति याद आती है इस चर्चा के बीच में। वे कहते हैं कि उसे कहते हैं कि इच्छाओं के ज्वर में जलता हुआ व्यक्ति जब विषयों में कूद कर अपने आप को सुखी मानता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या उपमा दी आप सुनेंगे तो ग्लानि आ जाएगी। वो कहते हैं ठीक ऐसी बात है कि जैसे किसी का शरीर जल रहा हो, आग से, अग्नि से पीड़ित हो, है ना? शरीर जल रहा हो और वो जलते हुए शरीर वाला विष्ठा के गटर में, विष्ठा समझते हैं ना क्या होता है? लैट्रिन का गटर, है ना? उसके गटर में कूदे और उसके बाद कहे बहुत शीतलता मिली, बहुत आनंद आया। ऐसे ही विषयों के कहना चाहिए गड्ढे में कूदकर ये जो जीव अपने आप को सुखी मान रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है। पहले ये इच्छाओं के ज्वर से जल रहा, बाद में जब आप विषयों की मात्रा और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? पुनः वो दुख में ही तब्दील हो जाएगा, दुख में ही बदल जाएगा। ऐसी आभासी दुनिया में हम दरअसल आप विचार कीजिए, गंभीरता से सोचिए, जीवन में तकलीफों को ही हमने आनंद मान लिया है? इस विषय में आपको ही थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कि बाल बच्चे पालने पोसने में सुख होता है कि दुख होता है? असली बात तो ये है कि दुख होता है। दुख मतलब पूरा उपयोग, समय, शक्ति, बुद्धि सब कुछ उसमें ही हमारी उलझी रहती है। लेकिन इसके बावजूद ही महसूस क्या होता है? बड़े वाह! बहुत आनंद है, बहुत मजा है, बहुत सुख है? नौकरी करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, है ना? नौकरी में जाने के लिए। अब नौकरी करते हुए मजा आता है कि दुःख होता है? रोज ऑफिस से आके गाली बकता है, अरे यार इतना बुरा ऑफिस है, रोज जाना पड़ता है, फलाना-ढिकाना, लेकिन अगले दिन फिर टाई-वाई लगा के चेहरे पे स्माइल लेकर फिर चला जाता है। होता है कि नहीं? पूरे जीवन में हम समस्याओं को ही दरअसल समाधान मान लेते हैं और समस्या के बदलने को ही हमने क्या मान लिया कि यही सॉल्यूशन है ना? टोडरमल जी कहते हैं ना कि स सिर का बोझ कंधे पर रखता है, फिर इस कंधे से उठाकर इस कंधे पर रखता है, तो अपने को मानता है कि शायद मेरा बोझा चला गया। लेकिन दरअसल बोझे का डायरेक्शन बदला है और कुछ नहीं परिवर्तित हुआ। ऐसे ही ये सारी विश्व में हम इतने ज़्यादा वर्चुअलिटी आभासों से घिरे हुए हैं कि हमें उस आभास में ही रियलिटी का एहसास होने लगा है। टोडरमल जी ने तो शब्दों के प्रयोग किए, निश्चयाभास, सुखाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। ये शब्द क्या हैं? क्या है इनका मतलब? जो निश्चय तो नहीं है, लेकिन जिसे लोगों ने निश्चय जैसा मान रखा है, वो निश्चयाभास। जो व्यवहार तो नहीं है, लेकिन जिसे व्यवहार रूप मान रखा है, वो व्यवहाराभास। जहाँ सुख तो नहीं है, लेकिन जहाँ सुख मान रखा है, वो सुखाभास। ऐसे ही हमारे जीवन में वास्तव में जो है नहीं, लेकिन वहीं हमने हमारी सत्ता को मान रखा है। ये हमारे सत्ता का आभास है, ये हमारे एग्जिस्टेंस का आभास है और जहाँ हमारे अस्तित्व को ही हम आभासी तरीके से जीते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को ही हम वर्चुअली ढंग से जीते हैं। इसका मतलब हम तमाम चीज़ों को, सभी चीज़ों को वर्चुअली ढंग से जीते हैं। हम रियलिटी की खबर कभी पा ही नहीं पाते। रियल यानी क्या? जिसकी सत्ता हो वो रियल है। लेकिन हमें मेरी सत्ता क्या है इसकी ही खबर नहीं है। इसका मतलब हमने कभी रियलिटी को चखा ही नहीं है। रियलिटी को कभी समझा ही नहीं है। रियलिटी को कभी दीदार ही नहीं किया है। तो हमने कहाँ अपनी सत्ता मान रखी है कि हमने हमारी सत्ता यहाँ मान रखी है कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ। है ना? ये जो दुकान, मकान, जायदाद, पुत्र-पुत्री, नौकर-चाकर ये सब हैं, ये क्या है? ये मेरे ही हैं। है ना? मेरे अकाउंट में जो बैंक बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, यही मैं हूँ। खाओ-पियो, मौज उड़ाओ, पिकनिक मनाने जाओ, हॉलिडेज़ पर जाओ, बड़े-बड़े महँगे होटल्स में खाना खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, है ना? और पता नहीं क्या-क्या अनंत है भाई साहब। इच्छाओं की इतना इच्छाओं का संसार इतना विस्तृत है कि पूरा बाज़ार इस समय उसी चीज़ से भरा हुआ है। आप देख लीजिए। एक मोबाइल हम खरीद कर लाते हैं और हमारा अगले दिन किसी दूसरे मोबाइल पर दिल चला जाता है। एक कार हम गाड़ी खरीद कर लेके आते हैं, अगले दिन किसी दूसरी कार पर, दूसरे रंग पर हमारा दिल चला जाता है। दिल चला जाता है मतलब समझते हैं ना? हमारी इच्छा वहाँ चली जाती है। समझ में आया? किसी और चीज़ को पाना है, किसी और नई चीज़ की प्राप्ति करना है। भाई साहब ये ऐसी बात है कि
अमुक पदार्थ को पा लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता वास्तव में ये ठीक वैसी ही है कि फलानी चीज से मैं सुखी होऊंगा, फलानी चीज से मैं सुखी होऊंगा। ये मान्यता वैसी है कि ये मान के चलो आप सरकते हुए क्षितिज को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकता हुआ क्षितिज जानते हैं क्या है? क्षितिज किसे कहते हैं? जहां पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखते हैं। अब आप उस क्षितिज को पकड़ने के लिए जाएं तो बताइए कब उसे पकड़ लेंगे? कितना किलोमीटर दौड़ेंगे कि उस जगह को छू लेंगे जहां पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं? हमें दिखते तो हैं, छत पर से हम देखते हैं तो किसी एक स्थान पर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो हम वहां कहीं तक दौड़ें जिससे हम उसको छू सकें? अरे आप जितना दौड़ोगे वो क्षितिज और आगे सरक जाएगा, आप जितना दौड़ोगे वो और आगे सरक जाएगा। ऐसे ही हमें लगता है कि अमुक विषय को पा लूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, अमुक विषय की प्राप्ति कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उस विषय को पा लूंगा तो वो गाड़ी मिलेगी, वो बंगला मिलेगा, वो नौकरी मिलेगी, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इन सब चीजों के पाने से, होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे सरकते हुए क्षितिज को पकड़ना है। आप जैसे ही एक चीज पाएंगे, आपका सुख सरक कर कहीं और आगे चला जाएगा। आप फिर किसी और चीज को पाने के बाद सुखी होने की कामना करने लगेंगे। फिर आप उसको पालेंगे तो वो कहीं और आगे चला जाएगा। ये होता है क्या? नहीं होता है। लोग बिजनेस बदलते हैं, लोग नौकरियां बदलते हैं, क्यों? क्योंकि वो नौकरी अच्छी है, फलाना ऑफिस अच्छा है, फलाने का बॉस अच्छा है। अरे वहां कुछ अच्छा मिलेगा तो कुछ बुरा मिलेगा। लेकिन हम कभी भी सुख को पाने की ओर अंतर्दृष्टि नहीं करते हैं। सुख को पाने के लिए बाहर ही नए-नए पदार्थों को चेंज करने का, बदलाव करने की कोशिश करते रहते हैं। ये है हमारा वर्चुअलिटी में जीना, और जो रियलिटी है उसको अस्वीकार करना, उसे स्वीकार नहीं किया। कौन है? क्या है सत्ता? कहाँ है सत्ता? मैं क्या हूँ? कैसा हूँ? कौन हूँ? मैं चाहता क्या हूँ? वास्तव में इन सवालों के कभी हमने जवाब ना तो तलाशे हैं और ना ही ईमानदारी से कभी तलाशने की कोशिश ही की है। क्यों? क्योंकि यदि कोशिश की होती तो इनका उत्तर ना मिले ऐसा 3 काल में संभव नहीं। बेंसरी एक बात किया करती थी, है ना? मैं अपने शब्दों में उस बात को बताता हूँ कि यदि तू एक बार पूरे मन से, पूरी शिद्दत से तू इस बात की हुंकार भरे कि मैं कौन हूँ, और तुझे ये सवाल वास्तव में हृदय से उठे और तुझे इसका उत्तर ना मिले, तो समझ लेना फिर ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक बार हमारे अंदर वैसी जिज्ञासा तो पैदा हो, है? कोई सम्यक दर्शन के लिए हुंकार भरे। सम्यक दर्शन यानी क्या? अपनी सत्ता का दर्शन, अपनी सत्ता की, अपने एग्जिस्टेंस की पहचान करना। और जब तक वो एग्जिस्टेंस से हम बेखबर हैं, तब तक ऐसा कैसे संभव है कि हमें वो सम्यक दर्शन, जिसकी हम बहुत गीत गाते हैं, जिसको पाने की, चाहने के लिए ये सारी कोशिशें करते हैं, ये सारे 5-5 दिवसीय आयोजन किए जाते हैं, जिस रत्नत्रय के उपार्जन के लिए, वो सब क्या है? हमें हमारी सत्ता से परिचित कराने के ही ये सारे उपक्रम हैं। जिनवाणी माँ की भी यही मूलभूत सीख है, आधारभूत सीख है कि हम हमारी सत्ता, एग्जिस्टेंस, रियलिटी से परिचित हो सकें और हम वर्चुअलिटी से दूर रहें। अंत में एक छोटी-सी बात कह के अपनी बात पूर्ण करूँगा। आप इस व्यंग्य को समझिएगा थोड़ा और हमारी स्थिति को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं और किस दुनिया में रहकर हम इसे बुद्धिमत्ता अपनी मान रहे हैं। लेकिन हम क्या हैं, इस चीज़ को इस व्यंग्य के ज़रिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं भाई साहब, जहाँ पर आप आजकल रेस्टोरेंट, होटल में जाएँगे ना, तो जहाँ पर आर्टिफिशियल लेमन जो होता है, बनावटी नींबू, है ना? बनावटी नींबू जो पाउचों में भर दिया जाता है ना, आर्टिफिशियल लेमन का आपको जूस पिलाया जाता है। और रियल लेमन जो होता है ना, उसे आप हाथ धोने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी दुनिया के बीच में से आप किस बुद्धिमत्ता का, किस यथार्थ का और किस सच्चाई के दीदार कराने की आप अपेक्षा करते हैं? जिस चीज़ को दुनिया बुद्धिमत्ता कह रही है, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हमारी इस स्थिति को देखकर, है ना, कहते हैं कि मुझे सुन सुन आवे हासी, है ना? कि जल में रहकर ही यदि मीन प्यासी है, तो मुझे सुन सुन आवे हासी। मुझे सुन सुनकर हँसी आती है कि पानी में रहकर ही यदि कोई मछली प्यासी हो। समझ में आया? रत्नों के भंडार में रहकर भी कोई अपने आप को निर्धन महसूस करे, निर्धन माने, हैं?
56 प्रकार के भोग सामग्रियों से घिरा रहकर भी कोई भूखा हो तो हमें आश्चर्य होता है कि नहीं। ऐसे ही सुख निधि रत्नत्रय निधि से संपन्न होने के बावजूद भी मैं यदि वर्चुअलिटी के भ्रम जनित दुख से दुखी रहूं और भ्रम जनित सुख को प्राप्त करने की वांछा से ग्रसित रहूं और उसे पा लेने के बाद कथनचित किंचित कुछ समय के लिए मैं अपने आप को मैं बड़ा और बाजार सकरा जैसा महसूस करने लगूं, तो हमें हमारी इस बुद्धि पर, हमें हमारी पूरे एजुकेशन सिस्टम पर, हमें हमारी सोसाइटी पर एक बार गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम किन लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और हम वास्तव में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। लेकिन हम जो होना चाहते हैं वो हो नहीं रहे हैं और जो हम हो रहे हैं वास्तव में उससे हम कभी सुखी हो नहीं सकेंगे। ऐसी यदि गंभीरता के साथ हम व्यवस्थित ढंग से अपना चिंतन करें, मनन करें और यदि ये चिंतन धारा यदि हमारी विकसित हुई, यदि हम माँ जिनवाणी से जुड़े, स्वाध्याय की निरंतर प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित हो, तो हम इस वर्चुअलिटी को रियल मानना छोड़ सकेंगे और जो वास्तव में रियल मतलब मेरा शुद्धात्म तत्व है, जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव है, ऐसे उस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव का हमें भी दीदार हो सकेगा। हमें भी वह मैं ऐसा ही हूँ इस बात का श्रद्धान हो सकेगा। हम सभी को ऐसा वह मंगलमय श्रद्धान जो कि मंगलमय मुक्ति के मार्ग का कारण है, वो होवे, तभी वास्तव में इस युवा आध्यात्मिक शिविर की हमारी सार्थकता है वह भी सिद्ध हो सकेगी। हम सभी ऐसे उस मंगलकारी आत्म तत्व का परिचय करें और असली ये जो हमारा यथार्थ है, उस यथार्थ तक पहुँचे और वर्चुअलिटी के मोह जाल से बाहर निकलें। इस मंगल भावना के साथ अपनी बात यहीं पूर्ण करता हूँ। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकुर जी। और आपने एक ऐसा विषय स्पर्श किया है जिस विषय को आम तौर पर हम चर्चा में नहीं लेते हैं अथवा बचते हैं अथवा समझ में नहीं आता है। लेकिन आजकल के युवाओं को यही भाषा पसंद आती है, क्योंकि जब तक उनकी शैली में, उनके शब्दों से, उनके ही परिकर के माध्यम से हम चर्चा नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ बात ख्याल में नहीं आएगी। हो सकता है जो हमारे स्वाध्यायी लोग हैं उन्हें कुछ अटपटा सा लग रहा हो कि ये वर्चुअल क्या होता है, ये आभासी क्या होता है, ये रियलिटी क्या होती है। लेकिन हमने ये शिविर मुख्यतः युवाओं के लिए रखा था, तो हमारा टारगेट तो सीधा युवा थे और बार-बार ये बात आ रही थी युवा नहीं है, युवा नहीं है। मेरे पास पचासों मैसेज मेरे फ़ोन पर हैं युवाओं के, जो ये बात को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा शिविर रहा, हमने पहली बार शिविर अटेंड किया है। उनकी आप शब्द पढ़ूँगा तो मुझे 1-2 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए। इतना बढ़िया लोगों ने अपने मैसेज लिख के दिए हैं, न केवल देश बल्कि विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, लंदन से, नैरोबी से, सब जगह से लोगों के संदेश प्राप्त हुए हैं। आप सब लोग बहुत अभिभूत हैं। आइए हम सब शिविर के इस समापन की बेला पर आगे बढ़ रहे हैं। हम जिनवाणी की विनय करेंगे संक्षिप्त में, उसके बाद हम समापन का क्रम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम सम्मान के क्रम में जिनवाणी की विनय अत्यंत आवश्यक है। हम पहले जिनवाणी की विनय करेंगे, सम्मान समारोह होगा, समापन समारोह होगा। उसके पश्चात हम सब पुनः संजय जी शास्त्री जीवर के द्वारा बहुत सुंदर विषय पर डिप्रेशन का अंत, इस विषय पर स्वाध्याय का लाभ लेंगे। आइए प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूं आज की सभा के हमारे जो विशिष्ट माननीय अतिथिगण है हमारे बीच पधारते जा रहे हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं आज के शिविर शिरोमणि आदरणीय भाई राहुल जी गंगवाल जयपुर से। हमारे महेंद्र जी गंगवाल के सुपुत्र हैं राहुल जी गंगवाल, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। वे पधारे हो तो अपने हैंड रेज कर देवें अथवा हाँ आ गए राहुल जी पधार चुके हैं, उनका बहुत स्वागत कर। राहुल जी महेंद्र जी गंगवाल के सुपुत्र हैं, जयपुर निवास करते पधारे हुए हैं और अच्छे दिल खुश मिजाज के व्यक्तित्व हैं।